नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल के ए ब्लॉक के चौथे तल्ले पर मैं इस वक्त हूं। आपको बता दें कि पूरे देश में अगर बात की जाए तो कोरोना के नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन का दस्तक पिछले 2 दिनों पहले ही हो चुका है। ओमिक्रॉन के 2 संक्रमित देश में मिले हैं जो कि कर्नाटक से हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने भी एहतियात के तौर पर जो यहाँ की अगर बात की जाए सुविधा की, तो कोरोना के जो नए वेरिएंट्स के संक्रमित मिलेंगे या जो भी विदेशी यात्री यानी कि जो भी विदेशी यात्री आ रहे हैं, भारत के ही रहने वाले अगर वो विदेश का यात्रा करके आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से उन्हें सीधे सदर अस्पताल भेजा जाएगा। और सदर अस्पताल में 20 बेड इसी फ्लोर में तैयार किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगी इस रिपोर्ट में। आप देखिए, ये 4th फ्लोर है सदर अस्पताल का और सी ब्लॉक है। आप देखिए सामने में फॉरेन ट्रैवल्स आइसोलेशन सेंटर लिखा हुआ है और आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है ये उन यात्रियों के लिए जो विदेशों से यात्रा करके सीधे वो घर नहीं जा सकते हैं। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से यह नियम लागू कर दी है। एयरपोर्ट पर भी सीधे अगर आप आते हैं तो जो देश में ही अंतर्राज्यीय अगर वो यात्रा कर आ रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पर जो रूल्स है, कोविड का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो दिखाना है और 72 घंटे का RT-PCR रिपोर्ट दिखाना है। और जो विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं उन्हें अलग रजिस्टर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर आइसोलेशन सेंटर आना है। आइसोलेशन सेंटर उनका जो रिपोर्ट होगा उन सभी रिपोर्ट का जीनोम सीक्वेंसिंग होगा और जीनोम सीक्वेंसिंग में रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें इस आइसोलेशन सेंटर में रहने के लिए पूरी सुविधा की तैयारी राज्य सरकार का जो राजधानी रांची का सदर अस्पताल है उसमें तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पाइपलाइन है ऑक्सीजन की वो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं और ये 2 बेड लगे हुए हैं यहाँ पर। हालांकि अभी जब हमने यहाँ की लोगों से यहाँ से जानने का कोशिश किया तो पेंट कर रहे मुझे यहाँ पर एक स्टाफ दिखाई दे रहा है। मैं आगे अपने सहयोगी से कहूँगी दिखाने के लिए। देखिए किस तरीके से जो फिलहाल आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है वो अभी पूरी तरीके से खाली है। अगर बात की जाए पिछले 2 दिनों की तो लगातार द न्यूज़ पोस्ट आपको राजधानी रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रिपोर्ट दिखाता आ रहा है कि जो विदेशी यात्री हैं वो आएंगे, वो सीधे अस्पताल आएंगे, 7 दिन वो क्वारंटीन रहेंगे, उनका रिपोर्ट निगेटिव आएगा, उसके बाद वो घर में होम क्वारंटीन रहेंगे, उसके बाद ही वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मेरे पास द न्यूज़ पोस्ट के पास यह एविडेंस है कि कुछ विदेशी यात्री जो कि बाहर से घूम कर आए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन अगर बात किया जाए तो एयरपोर्ट पर भी नहीं लिया गया, वो सीधे अपने घर चले गए और एयरपोर्ट पर उनका कोई भी कुछ रिपोर्ट अलग से नहीं लिया गया क्योंकि उनके पास 72 घंटे का RT-PCR रिपोर्ट और कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट था, इसलिए वो सीधे घर चले गए हैं। 1 दिसंबर की बात अगर कर ले तो नहीं, ये 2 दिसंबर का ये द न्यूज़ पोस्ट के पास इसका पुख्ता सबूत है। देखिए किस तरीके से आइसोलेशन वार्ड में तैयारियां की जा रही हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन का दस्तक हो चुका है, ये तैयारी चल रहा है। यहाँ पर पेंट पुताई चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाइपलाइन है ऑक्सीजन का उसका पुताई चल रहा है और इनसे ही हमने जानने की कोशिश की कि ऊपर में कोई भी है एडमिट, तो इन्होंने बताया नहीं। देख लीजिए ये तैयारी है, स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है और अभी तक एक भी विदेश से आए हुए यात्री इस आइसोलेशन सेंटर में नहीं है। 20 बेड यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही सदर अस्पताल के OPD विभाग में कार्य कर रहे डॉक्टर अजीत से जब हमने जानने की कोशिश की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी देखिए आप इस रिपोर्ट में। देखिए ये एक नया वेरिएंट हमारे देश में भी आ चुका है, ये हमें भी 2 दिन पहले मालूम चला। और रही बात तैयारी की तो हमारा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन और ख़ास तौर पे सदर अस्पताल रांची अपने आप को तैयार कर रहा है। तैयारी पहले से भी चल रही थी, अब और मुस्तैदी से तैयारी हो रही है। अभी 4th फ्लोर पे आइसोलेशन वार्ड फिर से खोला गया है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका या जो भी फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं उनको यहाँ पे एडमिट किया जाएगा, रखा जाएगा और जब उनका रिपोर्ट
निगेटिव आ जाएगा, कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, तब उनको वापस घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और रही बात बाकी तैयारियों की, तो कुछ एनेस्थेटिस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है एनेस्थेटिस्ट का, फिजिशियंस का, उनकी पोस्टिंग दोबारा सदर अस्पताल रांची में की जा रही है कि ज़रूरत पड़ने पे उनकी सेवा ली जा सके। जो पेरीफेरी में हमारे डॉक्टर्स थे उनको भी बताया गया कि ज़रूरत पड़ने पे आपकी सेवा सदर अस्पताल रांची को दोबारा ली जाएगी, और इसकी तैयारी अच्छे से चल रही है। हमारा गैस पाइपलाइन ये सब भी बहुत हद तक फंक्शनल हो गया है, और जो मैन पावर उस समय काम कर रहा था आज भी वो एग्जिस्ट करता है, उसको तुरंत एक्टिवेट करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। किस तरीके से सदर अस्पताल का ये कोविड डेडिकेटेड वार्ड है और ये पूरी तरह से खाली है। और आपको बता दें कि सिंगल बेडेड रूम 6 यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, और इस पूरे कमरे हैं जो डेडिकेटेड वार्ड हैं यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है। यानी कि जो भी विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं वो सीधे अभी वो घर जा रहे हैं। आज 4 दिसंबर है और ये राज्य सरकार का जो एहतियात बरता जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स का जो दस्तक हुआ है, उसके बाद से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल सदर अस्पताल राजधानी रांची का पूरे तरीके से तैयार हो रहा है। पर यहाँ पर अभी तक एक भी विदेशी यात्री को आइसोलेट नहीं किया गया है। और द न्यूज़ पोस्ट की टीम यह दावा करती है कि विदेश से आए हुए यात्री वो सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन सभी का नहीं हो रहा है, वो महज एक खानापूर्ति ज़रूर बन चुका है। 4 दिसंबर हो गए हैं, क्या विदेश से एक भी यात्री झारखंड में नहीं प्रवेश किए हैं? अगर प्रवेश किए भी हैं तो उनका एयरपोर्ट पर कुछ यात्रियों का एयरपोर्ट पर 15-16 यात्रियों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। ये 2 दिसंबर का 1:30 बजे का रिपोर्ट हमारे पास है। कुछ यात्रियों का वहाँ पर रिपोर्ट्स लिया जा रहा था। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो शादियों की सीज़न है और शादियों के सीज़न में हनीमून ट्रैवलर की संख्या इन दिनों राजधानी रांची में बढ़ी हुई है, और वो हनीमून ट्रैवलर जो हैं वो सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो वो घर भी प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव संभव है? महज अगर बात की जाए तो महामारी कोरोना का दूसरा लहर, यानी कि अगर बात की जाए अप्रैल से जून के महीने में पूरे देश में कोरोना का जो दूसरा लहर था उसका तांडव पूरा विश्व झेल चुका है। और किस तरीके से अस्पतालों में बेडों की भारी कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी, और साथ ही कह लें तो अपने प्रियजनों के लिए वो अगर बात की जाए शमशान घाट की तो लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। उस भयावह स्थिति और समय को अगर हम याद कर लें तो अभी भी हमारे पास वक्त है इस महामारी से निजात पाने का। और राज्य का अगर बात किया जाए तो सदर अस्पताल दूसरा बड़ा अस्पताल राजधानी रांची का है। तो इसमें क्या कुछ तैयारियां इसमें चल रही हैं? तो हालांकि जैसा कि सिविल सर्जन ने कहा कि मेरा अभी समय नहीं है बात करने का, और दिन भर मैं नहीं टॉलरेट कर सकता पत्रकारों को। तो जब उनसे हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कितना पत्रकारों को झेलें। महज लोगों में जागरूकता की भारी कमी दिखाई दे रही है। लोग वैक्सीन पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, और वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद लोगों में ये कहीं ना कहीं सोच बन गई है कि ये कोरोना महामारी का डोज मेरे पास आ चुका है। लेकिन डॉक्टरों की माने तो अभी ये जो नया वेरिएंट्स है इस पे कोरोना का दूसरा डोज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट से कहीं ना कहीं कई गुना अधिक संक्रामक है। और डॉक्टरों की बात करें, उनकी माने तो जो बूस्टर डोज है फिलहाल इसकी भी अभी अनुमति देश में नहीं हुई है। साथ ही बात कर ले 18+ के लोगों का, तो उनके पास सिंगल डोज तो ज़रूर है, लेकिन 18 से नीचे वाले जो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके पास कोई भी वैक्सीन का सुविधा अभी तक नहीं भारत सरकार ने दिया है। तो कहीं ना कहीं इसे संभावित तीसरी लहर जरूर माना जा सकता है। इस संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए हम सभी को अभी भी हमारे पास समय है, अलर्ट रहना होगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना होगा, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचाव रखना होगा, तभी इस महामारी कोरोना के नए वेरिएंट से हम बच सकते हैं। द न्यूज़ पोस्ट की टीम भी आपसे यही अपील करती है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन ज़रूर करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से ज़रूर परहेज़ करें, क्योंकि हमारे देश में अभी छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। तो इससे संभावित तीसरी लहर का अगर बात किया जाए तो बच्चों पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।